नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं अजिता शुक्ला एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल अजिताज़ लाइफ में स्वागत करती हूँ। आज मैं और सुनील दोनों गार्डन में हैं एक साथ, क्योंकि आज है संडे। हमारे अपने आम के पेड़ पर ढेर सारे कच्चे आम लगे हुए हैं, कुछ आम पक भी गए हैं। तो आज हम इनको तोड़ के अचार, स्वादिष्ट अचार बनाने वाले हैं। नहीं तो सारे आम पक जाएंगे और अचार बनना रह जाएगा। पेड़ की छाया और इसी पेड़ में रहने वाली बुलबुल, जो कि हमेशा हम लोग के साथ रहती है। जब भी हम बाहर होते हैं तो वो भी बाहर होती है, और हम भी कुछ बात करते हैं तो वो भी कुछ बात कर रही होती है। और अपने हाथों से तोड़े हुए आम की बात ही कुछ और होती है। तो चलिए इस खूबसूरत सुबह की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि अचार बनाने की हमारी तैयारी कैसी होती है। कुछ सुबह सिर्फ एक दिन की शुरुआत नहीं होती हैं, बल्कि बचपन की यादें भी लेके आती हैं। बचपन की और बात की भी यादें लेके आती हैं। इसी जगह आज के 2 साल पहले मैं और मोनी आम तोड़ रहे थे और हम लोगों ने अचार बनाया था। मेरा वीडियो है। तब मम्मी यहाँ पे नहीं थी, वो अमेरिका में थी। हम बहनें साथ में थे गर्मी की छुट्टियाँ बिताने के लिए। लेकिन इस साल मम्मी हैं और मेरे भतीजा भी हुआ है, तो मोनी वहाँ पे आई हुई है। तो समय हमेशा एक जैसा नहीं होता है, लेकिन हाँ, यादें तो बना के चला जाता है। आम की खुशबू से महकता हुआ आंगन और परिवार के साथ बिताया गया ये पल गर्मियों की छुट्टियों को और भी खास बना देता है। गर्मी की छुट्टियां सिर्फ आराम के लिए नहीं होती, बल्कि आम के स्वाद और यादों के मौसम के लिए भी होती हैं। पेड़ से आम तोड़ने के बाद मैंने उसको धुल लिया है और अब चल रही हूँ इसको छील के अचार बनाने के लिए। काट के अचार नहीं बनाऊंगी, छीलने वाला अचार बनाऊंगी, क्योंकि सावनी को छीलने वाला अचार पसंद है, काटने वाला अचार नहीं पसंद है। तो आज संडे है, तो बाहर का काम सुनील देख रहे हैं, यानी कि पौधों में पानी देना है, क्यारियों की साफ सफाई। संडे के दिन ये उनका काम होता है, बाकी दिनों में मेरा काम होता है, या फिर जिसकी बारी होती है, जिसके पास टाइम होता है, वही करता है सारी चीज़। तो आज ये खा लिए हैं तो ये कर रहे हैं, क्योंकि आज मुझे अचार बनाना है। तो चलिए शुरू करते हैं अचार बनाना। सुबह की इस हल्की धूप में और इस आम के पेड़ की छाँव में अपने हाथों से तोड़े हुए आम और इस गार्डन के एक शांत कोने में बैठकर आम छीलने का अपना अलग ही आनंद है। अचार की तैयारी सिर्फ एक काम नहीं, बल्कि बचपन की उन यादों को फिर से जीने जैसा है, जब हम गर्मियों की छुट्टियों में अपने घर पे होते थे और इंतज़ार करते थे कि पापा आएंगे और शाम को आम लेके आएंगे। कितना ही अच्छा दिन था। अब तो शायद ही वैसे कभी हो, शायद ये क्या कभी नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आम छीलने में मुझे 1 घंटे का टाइम लग गया है। फिलहाल अभी यहाँ धूप है, यहीं रखूँगी। धूप आगे बढ़ेगी तो आम भी आगे बढ़ेगा। आम को धूप में करवा लो सावनी, आओ आम को धूप में करवा लो बच्ची, आ जाओ। छाया आ गई है इसके ऊपर, अब आ जाओ धूप में करवा लो, ताकि जल्दी बना दे। धूप लग जाए तो इसको धूप में करवा दो ना। मुआ उधर धूप में पड़ जाएगा तो जल्दी से बन जाएगा। आओ। घर के बने आम के अचार की शुरुआत हो चुकी है। मैं और मेरी बेटी मिलकर आमों को धूप दिखा रहे हैं, ताकि हर टुकड़े में गर्मियों का असली स्वाद बच सके। सावनी केवल इसलिए मेरी हेल्प करने आई है क्योंकि मैं उसकी पसंद का अचार बनाने जा रही हूँ। अगर मैंने काट के अचार बनाना शुरू किया होता तो बिल्कुल ना आती कि मैं नहीं आऊँगी मम्मा, तुम अपनी पसंद का अचार बना रही हो। लेकिन उसकी पसंद का है ना, तो पूरे दिन मेरे साथ लगी रहेगी, और जो भी इसमें होगा सारी मदद करवाने वाली है। वो बिन कहे वो सारे काम आज करने वाली है, क्योंकि उसकी पसंद का काम हो रहा है। यहाँ पे हम माँ बेटी की जोड़ी केवल अचार ही नहीं बना रहे हैं, अचार की तैयारी नहीं कर रहे हैं, साथ में हम अपनी यादें भी बना रहे हैं। सारे काम निपटाने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि अब मसालों को भूनना है। सारे काम घर के हो चुके हैं, केवल और केवल अब अचार बनना है। घड़ी ने बजा दिए हैं 1। सुबह 8 से 9 मैंने अचार को छीला था, उसके बाद फिर उसको धूप दिखाना अच्छी तरीके से उलट पलट के, फिर सारे काम किए, खाना पीना हुआ, और अब सारे काम ख़त्म हो चुके हैं। किचन मैंने एक बार क्लीन कर ली है, क्योंकि अचार जितना साफ़ सफाई से बनेगा उतना ज़्यादा टिकता है। अगर थोड़ी सी भी गंदगी हुई तो ऐसा मम्मी का कहना था कि अचार फिर नहीं टिकेगा, अचार ख़राब हो जाता है। इसलिए बहुत साफ़ सफाई से अचार बनाना होता है। अचार बनाने में सफाई का ध्यान देना होता है। सफाई और धूप दिखाने का काम अचार का मेन होता है। तो सबसे पहले मैं कढ़ाई में लाल मिर्च भूनूंगी। बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, बस हल्का गरम करना है, गरम करके ठंडा करके भूनना है। तो मम्मी ने मुझे बताया है अचार कैसे बनाना है। पिछले 3 सालों से मैं अपने हाथों से अचार बना रही हूँ। जैसे मम्मी बनाती हैं बिल्कुल वैसे ही बनाती हूँ, बहुत टेस्टी बनता है। उन्हीं का तरीका है ये। पहले सारे मसालों को हल्का कढ़ाई में गरम करके ठंडा करके भूनना होता है।
तो चलिए फटाफट अपने सारे मसाले तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले लाल मिर्च पीसूँगी, ताकि उसके बाद सारे मसाले जार में पीसें तो मिर्च की कड़वाहट ना रह जाए कहीं पे। सारी कड़वाहट सारे मसालों में ही चली जाएगी और जार लास्ट में साफ़ रहेगा। अगर लास्ट में मिर्च पीसेंगे तो एकदम पूरा मिर्च मिर्च हो जाएगा। मिर्च पीसने के बाद धनिया, मेथी, कलौंजी, हींग, हल्दी, सारे मसालों को बस हल्का हल्का गरम किया है, सौंफ, और फिर उनको पीस लिया है। इस तरीके से सारे मसाले हो गए हैं तैयार। इनके अलावा नमक और तेल तो होता ही है, आपको पता है। तो चलिए फटाफट अब सारे मसाले तैयार करके अचार बनाते हैं, देर नहीं करते हैं। और ये मेरी मम्मी ने मुझे बताया है, ये मेरी मम्मी की रेसिपी है अचार बनाने की। बहुत लोग अचार में तेल को गरम करके फिर ठंडा करके डालते हैं, लेकिन मेरी मम्मी कच्चा ही तेल डालती हैं, गरम नहीं करती हैं। कहती हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा धूप दिखा दो, बस अचार सही हो जाता है, तेल को गरम करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो मैं भी तेल को गरम नहीं करती हूँ। पिछले 3 सालों से ऐसे ही अचार बना रही हूँ। अचार बिल्कुल बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट टिकाऊ बनता है। सारे मसालों को मैंने भून लिया है, अब उनको है पीसने की बारी। तो फटाफट सारे मसालों को पीस लूँगी। एकदम पसीने से भीग गई मैं मसाला बनाने में, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है। लेकिन आज अचार तो हर हालत में बनाना ही बनाना है। माय गॉड, ओ माय गॉड, मुझे लगा यहाँ पानी आएंगे। बनने लायक हो गया है। जार भी धुल के मैंने रखा था, जार भी सूख गया। अंदर लेके चलते हैं, सब बनाते हैं। फाइनली 2 जार अचार बना। ये एक बड़ा जार है और एक वो छोटा सा जार। 2 जार बना ली हूँ। अब चलो इसको धूप दिखा देती हूँ भाई। धूप में रख के आते हैं। नीचे रखो पहले भैया। ओह, सिक्किनी खोलो। पसीने से भीग चुकी हूँ। यहाँ पे धूप है, यहीं पे रखा रहेगा कोने में। दूसरा भी ला के रख देती हूँ। एक ही छोटा जार, इसको भी बाहर रख देती हूँ। बीच बीच में इसको हिलाते रहना है, इस वजह से इतना स्पेस छोड़ा है, ताकि हिलाने के लिए इसको जगह मिल जाए। कहीं तो शादी है, गाना ही बज रहा है, कांटा लगा।
दोनों यहाँ पे रख गए हैं। दोनों में इतने गर्दन के नीचे 4-4 अंगुल की जगह मैंने छोड़ी ताकि इसको जब धूप दिखाए ना तो बीच बीच में ऐसे हिलाते रहें, तो थोड़ी जगह होती तो अचार ख़राब नहीं होता है। अचार तो फाइनली बन गया, लेकिन अब इतना फैला रहा, अब इसको समेटना है। अचार बनाना आसान था लेकिन इसको समेटना कठिन है। गाइस अचार तो बन गया है, पसीने से बिल्कुल भीग चुकी हूँ मैं एकदम अच्छे से। अब मैंने अचार कौन सा बनाया है तो आपको पता ही है, छिलके वाला अचार बनाया, क्योंकि सावनी को छिलके वाला अचार पसंद है। ऐसे काट के बना, छिलके के साथ, हरे छिलके के साथ बना हुआ अचार उसको नहीं पसंद, इसलिए मैंने छील के बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत होती है। आज मेरा हाथ पूरा ऐसे स्वेल हो गया है, स्वेलिंग हो गई हाथ में, इतना मेहनत हुआ इस हाथ से। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, कल मिलते हैं, टाटा बाय बाय। और कल शायद मीठा आम का अचार बनाऊँ, लेकिन अभी तक मैंने कभी मीठा अचार बनाया नहीं है, फर्स्ट टाइम ट्राई करूँगी। मम्मी से पूछूँगी कि कैसे बनाना है, फिर बताती हूँ बनाना। ये भी मेरी मम्मी की रेसिपी थी, मेरी मम्मी बताई थी अचार मुझे बनाना। बाकी लोग मैं देखती हूँ कि वो तेल को उबालते हैं फिर ठंडा करते हैं तब डालते हैं, लेकिन मेरी मम्मी सारा कुछ ऐसे ही डालती है और वो बहुत अच्छे से दिखाती हैं और बहुत टेस्टी अचार बनता है भाई। पिछले 3 सालों से मैं अपने हाथ से अचार बना रही हूँ और अचार बहुत 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 अच्छा बनता है। मेरी मम्मी जैसे बनाती है बिल्कुल मैं वैसे ही फॉलो करती हूँ। ये मेरी मम्मी की रेसिपी है। तो चलिए, अगर आपको भी आम का अचार बनाना सीखना है तो मेरा वीडियो देखते रहिए। अगर अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। बाय बाय।